साथियों नमस्कार। मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट से आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। चौधरी लीगल एसोसिएट सेम आईडी है फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी हमारी सेम है। और आज जो है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आया हूं। कई सारे जो मित्र हैं उन्होंने मुझे सवाल भेजे, सुझाव भेजे उन्होंने, और उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये बताइए कि कई बार ये होता है कि हमने आरटीआई दिया किसी कार्यालय में और वहां से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा कि आप आइए कार्यालय में पत्रावली का निरीक्षण करिए और बताइए आपको कौन से दस्तावेज दिए जाने हैं। और जब हम वहां निरीक्षण करने के लिए गए तो सारी पत्रावली जो थी वो अंग्रेजी में थी। और सर हम अंग्रेजी जानते नहीं, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हिंदी पर हिंदी जानते हैं केवल। अब अंग्रेजी की पत्रावली का निरीक्षण जो है वो कौन करे, क्योंकि आप तो अंग्रेजी जानते नहीं, आपको हिंदी आती है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में क्या किसी अधिवक्ता की मदद आप ले सकते हैं अंग्रेजी से हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने के लिए? क्या किसी एडवोकेट्स की हेल्प आप ले सकते हैं? आज का टॉपिक ये है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। तो सबसे पहले जो मेरे नए और पुराने व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें आप लोग, क्योंकि लीगल अपडेट्स आप तक पहुंचने में देर ना हो, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि वो गरीब आदमी जो कोर्ट तक नहीं आ पाता, जिसके पास पैसे नहीं है, वो हमारी वीडियो को देखे, जागरूक हो, अपने अधिकारों के प्रति उसमें समझ आए और वो लड़े अपने अधिकारों को, अब लड़के अपने अधिकारों को ले, क्योंकि आपको प्यार से कुछ मिलने वाला नहीं। इसके लिए उस गरीब आदमी की मदद करने के लिए आपका सहयोग भी अपेक्षित है। आप लोग मैक्सिमम शेयर करें। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करता हूँ आज का वीडियो। आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, कई सारे दोस्त और कई सारे मित्र मुझे सवाल लिख रहे थे कि सर हम हिंदी जानते हैं, हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, या हम पढ़े लिखे नहीं हैं और हमें पत्रावली का निरीक्षण करने के लिए आरटीआई में जनसूचना अधिकारी ने अपने कार्यालय में बुलाया है, और हम कैसे निरीक्षण करें क्योंकि हमें अंग्रेजी नहीं आती। तो क्या ऐसे में हम किसी अधिवक्ता की मदद ले सकते हैं या किसी संबंधित व्यक्ति थर्ड पर्सन की हेल्प को ले सकते हैं? तो ऐसे में जो है मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही अच्छा मैं आज केस लॉ लेकर के आया हूं आपके साथ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि अब हम केस लॉ पर डिस्कस करेंगे, यानी कि वे केस जो किसी कमीशन ने, राज्य सूचना आयोग ने या केंद्रीय सूचना आयोग ने या किसी हाई कोर्ट ने या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए हैं, उनमें जो आदेश जारी किए हैं उनको केस लॉ कहते हैं, केस स्टडी कहते हैं। तो हम केस स्टडी के साथ, केस लॉ के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं। और आज मैं जो केस लॉ लेकर के आया हूँ वो केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। उस केस का नाम है सुरेश चंद्र गुप्ता बनाम पुलिस उपायुक्त एवं एक अन्य, AIR दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली का ये मसला है, दिल्ली हाईकोर्ट का। और सुरेश चंद्र गुप्ता बनाम दिल्ली पुलिस उपायुक्त व अन्य 2008 में माननीय हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है और आपने एक आरटीआई का आवेदन दिया है किसी भी विभाग के जनसूचना अधिकारी के नाम, और संबंधित जनसूचना अधिकारी ने आपको पत्र दिया है कि आप कार्यालय आकर फाइल का मुआयना कर लें, जिससे कि आपको संबंधित सूचनाएं प्रदान कराई जा सकें। आप कार्यालय पहुंचे फाइल का निरीक्षण करने के लिए, लेकिन फाइल खोलते ही आपने देखा कि सारी जो कुछ लिखावट थी, जो डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ अंग्रेजी में थे, इंग्लिश में थे। क्योंकि आपको अंग्रेजी भाषा नहीं आती, किसी वजह से आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती है, वजह आपकी व्यक्तिगत हो सकती है, हमें वजह डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं, वजह आपकी व्यक्तिगत हो सकती है, आपको किसी भी वजह से अगर अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती है, तो इस सुरेश चंद्र गुप्ता नामक केस में ये निर्धारित कर दिया माननीय हाई कोर्ट ने कि ऐसे में किसी भी संबंध, आप जब किसी कार्यालय में किसी पत्रावली का निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ किसी वकील को, किसी एडवोकेट को आप एंगेज कर सकते हैं, साथ में रख सकते हैं। किसी भी अधिवक्ता की सेवा विधिक रूप से आप ले सकते हैं फाइल का निरीक्षण करने के लिए, और आप उनसे अपनी पत्रावली का निरीक्षण करवा सकते हैं, मुआयना करवा सकते हैं। अपनी पत्रावली के डॉक्यूमेंट्स को आप ट्रांसलेट करा सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी, उनसे समझ सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है उन व्यक्तियों के लिए जो अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हैं और संबंधित विभाग अंग्रेजी डॉक्यूमेंट्स में उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए अंग्रेजी डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आप समझदार हो जाइए और किसी भी अधिवक्ता को अपने साथ लेकर जाइए, अपनी पत्रावली का मौका मुआयना निरीक्षण करवाइए, अपनी फाइल को इन्वेस्टिगेट खुद करवाइए अपने एडवोकेट से। उनको कहिए कि वो आपको बताएं कि अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है। फिर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी समझते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप ले लीजिए, या पत्रावली का निरीक्षण करके आप वापस आ सकते हैं। तो अधिवक्ता की सेवा आप लोग ले सकते हैं। माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का ये आदेश है, मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। आपके सवाल, आपके सुझाव आमंत्रित करता हूँ। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय भीम, जय भारत, नमस्कार।